हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सेल डिवीजन ऑफ मियोसिस। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में सेल डिवीजन ऑफ माइटोसिस को पढ़ चुके हैं कि माइटोसिस में किस प्रकार से सेल का डिवीजन होता है। देन आज हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन ऑफ मियोसिस कि मियोसिस में किस प्रकार से सेल का डिवीजन होता है। सो गाइस, नाउ लेट्स स्टार्ट सेल डिवीजन ऑफ मियोसिस। तो सबसे पहले हम देखेंगे मियोसिस होता क्या है। व्हाट इज मियोसिस? तो मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन ड्यूरिंग विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड प्रोड्यूस फोर डॉटर सेल। मीन्स जब एक सेल दो बार विभाजित होती है और विभाजित होने के बाद चार डॉटर सेल का निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं? मियोसिस। ओके। और जो मियोसिस होता है ओनली जर्म सेल या गैमिट सेल में ही होता है। जिस प्रकार माइटोसिस सोमैटिक सेल में होता है, उसी प्रकार मियोसिस जो है जर्म सेल या गैमिट सेल में होता है। नेक्स्ट, दिस इज आल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। इसे रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम होता है वह रिड्यूस होता है। जैसे अगर हम बात करें, ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम होता है, ठीक है। जब इसमें सेल का डिवीजन होता है, डिवीजन के बाद जब नया सेल बनता है या जो डॉटर सेल होता है, उसमें क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाता है। मीन्स 46 से तो 23 हो जाएगा। तो जो डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर होगा वह हाफ होगा एज कम्पेयर टू मदर सेल। मतलब क्रोमोसोम रिड्यूस होगा इस मदर सेल के कंपेयर में। तो इसलिए इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। ओके। और जो माइटोसिस होता है उसे क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो मदर सेल में जो क्रोमोसोम नंबर होगा और जो नया सेल बनेगा उसमें उसमें भी जो क्रोमोसोम नंबर होगा वह सेम होगा। मतलब डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम नंबर होगा वही मदर सेल में होगा, और जो मदर सेल में क्रोमोसोम नंबर होगा वही डॉटर सेल में होगा। मीन्स सेम होगा दोनों में। इसलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है। तो इतना याद रखिएगा कि जो मियोसिस होता है उसे रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है, और जो माइटोसिस होता है उसे इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है। देन ड्यूरिंग मियोसिस सेक्स सेल अंडरगोज डिवीजन टू फॉर्म गैमीट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि मियोसिस के दौरान जो सेक्स सेल होता है वह गैमीट्स के विभाजन के लिए तैयार हो जाता है। एंड इट मेंटेन द डीएनए बट रिड्यूस क्रोमोसोम नंबर टू हाफ। और इसमें जो डीएनए होता है वो मेंटेन होता है, और जो क्रोमोसोम नंबर होता है वह हाफ हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो हम मियोसिस या रिडक्शनल डिवीजन हम क्यों करते हैं, उसकी क्या आवश्यकता है? तो हम मियोसिस या रिडक्शनल डिवीजन को इसलिए करते हैं जिससे कि हमारा क्रोमोसोम या डीएनए क्या रहे? मेंटेन रहे। जैसे मान लीजिए आपके पास दो सेल है, ठीक। और दोनों में जो क्रोमोसोम नंबर है 8 है। अगर हम उसमें रिडक्शनल डिवीजन न करें, तो अगर रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगा तो क्या होगा? यह दोनों मिलके 16 क्रोमोसोम बना लेंगे, फिर यह किसी और के साथ बना के 24 कॉम्बिनेशन बना के 24 क्रोमोसोम बना लेगा। तो इस प्रकार जो जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम होगा वो तो इंक्रीज ही होता रहेगा। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए या इसी को मेंटेन करने के लिए रिडक्शनल डिवीजन को किया जाता है। ओके। तो रिडक्शनल डिवीजन में क्या होगा कि जो यह सेल है आपका सबसे पहले हाफ हो जाएगा, फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन बना के 8 आएगा, फिर यह जब किसी और के साथ करेगा तो सबसे पहले क्या होगा? हाफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमें क्रोमोसोम मिलेगा जनरेशन टू जनरेशन वह क्या होगा? सेम होगा। तो इसलिए हम रिडक्शनल डिवीजन या म्यूसिस को करते हैं। ओके। अब हम बात करेंगे मियोसिस में जो फेजेस होते हैं। जिस प्रकार माइटोसिस के हम लोग फेजेस पढ़े थे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, उसी प्रकार से मियोसिस में भी होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो माइटोसिस में क्या हो रहा था प्रोफेज अवस्था में कि जो एक सेल था और उसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो डिसअपियर होने लगता था और जो क्रोमोसोम होता था वो दिखने लगता था। बट मियोसिस के केस में जो प्रोफेज होता है उसके 5 सब डिविजन्स होते हैं। तो इसमें से फर्स्ट है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो यह जो 5 है यह आपका सब डिविजन है प्रोफेज का। तो वन बाय वन करके हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें से सबसे पहला है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या होता है? क्रोमोसोम बिगेन टू कंडेंस। जो क्रोमोसोम होता है वह कंडेंस होने लगते हैं, मीन्स क्रोमोसोम जो होता है दिखने लगते हैं। सेकंड है जाइगोटीन। जाइगोटीन में होमोलागस क्रोमोसोम पेयर बनाने लगता है और साइनेप्सिस स्टार्ट हो जाता है। तो होमोलागस क्रोमोसोम क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो एलिल्स है, वह दोनों एलिल्स अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, लेकिन उनमें जो जीन कंटेंट है वह सेम हो।
तो उसे ही कहते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। जैसे मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होता है, तो उसमें से 23 क्रोमोसोम यूनिक होता है, और उसका जो 23 होमोलॉगस जो होता है वह 23 होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है उसका। तो यही होमोलॉगस क्रोमोसोम जब पेयर बनाने लगता है तो उसे ही कहते हैं सिनेप्सिस। तो जाइगोटिन में क्या होता है, सिनेप्सिस स्टार्ट हो जाता है, मीन्स होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर बनाना स्टार्ट हो जाता है। फिर आता है पैचिटिन। पैचिटिन में जो सिनेप्सिस होता है वो कंप्लीट हो जाता है। जाइगोटिन में क्या होता है, स्टार्ट होता है, पेयर बनाना स्टार्ट करता है, लेकिन पैचिटिन में क्या होता है, जो पेयर बनाता है वह कंप्लीट हो जाता है, मीन्स सिनेप्सिस कंप्लीट हो जाता है। एंड रिकम्बिनेशन टेक्स प्लेस चियास्मा फॉर्मेशन, और चियास्मा का फॉर्मेशन करते हैं। तो चियास्मा क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए दो क्रोमोसोम होता है, ठीक। यह जो दोनों क्रोमोसोम है यह आपस में इंटरकनेक्ट होने लगेंगे। मतलब कि यह क्रोमोसोम और यह क्रोमोसोम कुछ इस तरह से आके क्रॉसिंग ओवर करेगा। तो जो इंटरकनेक्ट हुआ है वो उसे उस स्थान को कहते हैं चियास्मा। और इंटरकनेक्ट होने के बाद क्या करता है कि कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, क्योंकि दोनों क्रोमोसोम के सीक्वेंस में रिकॉम्बिनेशन होने लगता है। ओके। तो इसे ही कहा जाता है चियास्मा। तो जो पैचिटिन में क्या होता है, चियास्मा का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में क्या होता है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बिगिन टू ब्रेक डाउन। मीन्स जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है वो ब्रेक होने लगता है, मीन्स सेपरेट होने लगता है। वहां पे क्या था, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किए। एक्सचेंज करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों, इस यह जो है रेस्टिंग फेज होता है और इसमें टेट्रा का फॉर्मेशन होता है, मीन्स जो इंफॉर्मेशन होता है एक्सचेंज होने का वह कंप्लीट हो जाता है। फिर आता है आपका डाइकेनेसिस। डाइकेनेसिस में जो सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कंप्लीट। जो होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट स्टार्ट किए थे डिप्लोटिन में, यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वह डिसअपियर हो जाएगा। तो ये 5 फेजेस हैं आपका प्रोफेज ऑफ मियोसिस का। जैसे अगर हम बात करें इस फिगर के माध्यम से, तो देख रहे हैं इसमें क्या है, यह लेप्टोटीन है। लेप्टोटीन में क्या हुआ, जो क्रोमोसोम है वह कंडेंस होने लगा, मीन्स दिखने लगा। फिर जाइगोटीन में क्या है, यह एक दूसरे से जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है वह क्या बनाने लगे, पेयर बनाने लगे, मीन्स सिनेप्सिस स्टार्ट हो गया। फिर पैचिटिन में क्या हुआ, यह एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो गए और उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने लगे। फिर आया डिप्लोटिन में। डिप्लोटिन में वह इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किए और उसके बाद एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट कर दिए, मीन्स सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है ब्रेक होना स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद आता है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में टोटली एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं। तो यह है फेजेस ऑफ मियोसिस। ठीक है, प्रोफेज का, मियोसिस के प्रोफेज का यह है 5 फेजेस जो कि कंप्लीट हो गया। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट है मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या था, जैसे कि माइटोसिस में मेटाफेज में क्या था कि जो क्रोमोसोम था वह एक सीक्वेंस में आ जा रहा था, मीन्स एक इक्वेटोरियल प्लेट पर आके अरेंज हो जा रहा था। और जो सोमैटिक सेल का पोल था मियोसिस माइटोसिस में, उसमें से स्पिंडल फाइबर का निर्माण हो रहा था, और वह स्पिंडल फाइबर उस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर प्रोटीन पे जाके अटैच हो जा रहा था। और एनाफेज के दौरान वह 2 भाग में डिवाइड हो जा रहा था। लेकिन मियोसिस के केस में क्या होता है कि जो सेम उसी प्रकार से होता है, जो क्रोमोसोम होता है एक सीक्वेंस में आकर अरेंज हो जाता है, एक इक्वेटोरियल प्लेट पर आकर अरेंज हो जाता है। और जो इसमें इस क्रोमोसोम होता है इसमें 2 अलग अलग होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें रेड और ब्लू 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम है, मीन्स इसमें जो काइनेटोकोर होता है वह ब्रेक नहीं होगा एनाफेज के दौरान। ठीक। तो इसमें जो क्रोमोसोम है वह इस इक्वेटोरियल प्लेट पर आकर अरेंज हो गया है, और जो स्पिंडल फाइबर है उस काइनेटिक कोर प्रोटीन से जाके क्या हुआ, अटैच हो गया है। फिर जब एनाफेज आएगा तो वह एक दूसरे ये स्पिंडल फाइबर है, इसके माध्यम से यह दोनों इस पोल की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। और इसमें काइनेटोकोर जो होता है प्रोटीन वह ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग होमोलॉगस क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है, एनाफेज हो गया। अब फिर आता है आपका टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होगा, देख रहे होंगे कि जो क्रोमोसोम है वह इस पोल की तरफ आ गए हैं और एक सेल से दो सेल बन चुका है। ठीक। अब ये था आपका फेजेस। ठीक। अब अगर हम बात करें इस फिगर के माध्यम से, तो जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें चार क्रोमोसोम हैं। तो यह जो चार क्रोमोसोम है, यह यस फेज के दौरान क्या हो जाते हैं, डबल फॉर्म में हो जाते हैं। फिर इसमें क्या होता है, जब मियोसिस होता है तो यह दो इसमें दो क्रोमोसोम पूरा यहाँ पे आ जाता है और दो क्रोमोसोम पूरा यहाँ पे हो जाता है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे चार क्रोमोसोम था, तो यहाँ पे क्या मिला आपको, दो ही क्रोमोसोम है। मीन्स यहाँ पे जो क्रोमोसोम हुआ रिड्यूस हो गया, इसलिए इसे रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। तो जैसे ही क्रोमोसोम रिड्यूस होता है, वैसे ही मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होता है, और मियोसिस सेकेंड एकदम आपका माइटोसिस की तरह, सेम माइटोसिस की तरह होता है। तो इसमें क्या होगा कि जो क्रोमोसोम होता है वह एक इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाता है। ठीक। उस इक्वेटोरियल प्लेट पर आके अरेंज हो जाता है। फिर उसमें से जो स्पिंडल फाइबर होता है, उस वह स्पिंडल फाइबर इस काइनेटोकोर प्रोटीन से जाके अटैच हो जाता है, जो कि सेंट्रोमियर पर होता है। फिर अटैच होने के बाद क्या होता है, एनाफेज आता है। एनाफेज में वह दोनों अपोजिट पोल की तरफ खींचने लगते हैं। खींचने के बाद क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होता है वह डिवाइड हो जाता है। जैसे कि यह क्रोमोसोम देखेंगे कि इसमें डबल फॉर्म में है, तो डिवाइड हो जाएगा, तो इस यह अलग अलग होगा। जैसे कि इसका एक पार्ट यहाँ पे है और इसका एक पार्ट यहाँ पे है, रेड वाले का। और ब्लू वाले का जो है एक पार्ट यहाँ पे और एक पार्ट यहाँ पे है। तो इस प्रकार से डिवाइड होके चार डाटर सेल का निर्माण करते हैं। तो गाइस, यह था आपका मियोसिस। सो गाइस, आशा करते हैं कि आपको सेल डिवीजन ऑफ मियोसिस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। गाइस, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।